नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा राशि किसे कहते हैं। मतलब हमने ये देखा कि राशि क्या है एवं राशि किसे कहेंगे। तो हम आपको बताए थे कि जिस किसी को हम संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वह राशि है। ठीक है, जैसे 5 kg मतलब नंबर आ गया, वह राशि है। आज हम जानेंगे कि राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राशि दो प्रकार के होते हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। ठीक है, तो हम इन दोनों का तो परिभाषा लिखेंगे ही, लेकिन इन दोनों को पहले हम ठीक से समझ लेते हैं कि क्या होता है सदिश राशि और क्या होता है अदिश राशि। जैसे संख्या के रूप में अगर बात करें तो मान लिया जाए आपके सामने दो चित्र हैं। आप देखिए कि एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँच गया और ये टोटल दूरी चला 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ चल गया, टोटल दूरी चला ये 10 किलोमीटर। हम अभी केवल ये बोले कि यहाँ यहाँ से यहाँ गया, टोटल दूरी कितना चला ये 10 किलोमीटर। अगर हम आप दूसरा चित्र में देख पा रहे हैं कि ये एक बच्चा यहाँ से यहाँ आया और उसके ऊपर हमने तीर का निशान दिया। आप देख रहे हैं ये तीर। अब ये तीर का निशान ये बता रहा है कि ये बच्चा इधर से इधर गया है, यहाँ से इधर आया है। लेकिन ये इसमें क्या हमने कोई तीर का निशान दिया? नहीं दिया। अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये बच्चा 5 किलोमीटर उत्तर गया। अब हम देखिए इस बच्चे की जो दूरी चला उसमें और इसमें बोलने में फ़र्क है। हम ये बोले कि 10 किलोमीटर गया, हमने ये नहीं बोला कि 10 किलोमीटर उत्तर गया, पूरब गया, पश्चिम गया, इधर गया या उधर गया। हम ये सारी बातें नहीं बोले, हम केवल ये बोले कि 10 किलोमीटर गया। तो अगर हम केवल ये संख्या बता रहे हैं और इस संख्या यानी परिमाण, इस संख्या को क्या क्या बोला जाएगा? परिमाण। अगर आप केवल संख्या बता रहे हैं और दिशा नहीं बता रहे हैं, हम दो चीज़ का प्रयोग करेंगे, एक परिमाण और एक दिशा, ये दो शब्द। अभी आप देख पा रहे हैं, अब हम बोले 10 किलोमीटर, ये केवल परिमाण हम बोल रहे हैं 10 किलोमीटर। हम ये नहीं बोल रहे हैं 10 किलोमीटर उत्तर, 10 किलोमीटर दक्षिण। ठीक है, तो अगर हम केवल परिमाण बोल रहे हैं 10 किलोमीटर चला, किधर चला अपने को कोई पता नहीं है। तो अगर हम केवल परिमाण बोले तो इसका मतलब हम ये जो राशि बोल रहे हैं 10 किलोमीटर, ये सदिश है या अदिश है? तो अगर आप केवल परिमाण बता रहे हैं 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसका मतलब आप अदिश राशि को बता रहे हैं। अगर आप केवल परिमाण को बता रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप ऐसे बोले 5 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर दक्षिण, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, अगर आप डायरेक्शन यानी दिशा बता दिए, अगर किसी राशि के साथ आप दिशा बता दिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम या कुछ भी डायरेक्शन देकर, इसका मतलब आप किस राशि की बात कर रहे हैं? इसका मतलब आप सदिश राशि की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। अगर किसी राशि में आप केवल परिमाण बता रहे हैं, मतलब संख्या केवल आप बता रहे हैं, इसका मतलब आप अदिश राशि की बात कर रहे हैं। लेकिन किसी को आप परिमाण के साथ साथ दिशा बता रहे हैं, मतलब संख्या के साथ साथ दिशा, जैसे 5 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर दक्षिण, अगर इस तरह की अगर आप बातें कर रहे हैं, इसका मतलब आप सदिश राशि की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। अब चलिए इन दोनों का हम परिभाषा लिखते हैं।
ठीक है। परिभाषा देखते हैं अब। अदिश राशि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो एवं दिशा ना हो, उस राशि को हम अदिश राशि कहेंगे। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है आपको हम धीरे धीरे आगे पढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये सारी बातें हम बेहतर से देख लेंगे। आयतन, दूरी, दूरी दूरी के बारे में भी जिक्र करेंगे कि कब ये सदिश हो जाएगा कब अदिश हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप नोट कर लीजिए। आगे सदिश राशि वैसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, अब विस्थापन क्या होता है आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में इंटर करेंगे हम आपको लिखवाते चलेंगे कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है। हम केवल लिखेंगे अदिश राशि को, जो अदिश राशि रहेगा उसके सामने अदिश लिख दिया जाएगा और बाकी जिसके सामने नहीं लिखेंगे आप समझ जाइएगा कि वह अदिश है। अगर जिसके सामने हम सदिश लिख दिए तो वो सदिश है और नहीं लिखे इसका मतलब है कि वह अदिश है। आगे जैसे विस्थापन, त्वरण, वेग, बल इत्यादि, इन सारी चीज़ों का जिक्र हम आगे करेंगे। फिलहाल आप नोट कर लीजिए, हम राशि के हिसाब से यहाँ देख रहे थे, ठीक है। देखिए हमने लिखा राशि को इकाई में व्यक्त किया जाता है। अब ये इकाई क्या है, जैसे आप लिखते हैं 5, 5, 5, ये केवल एक अंक है, ठीक। और ये राशि भी है क्योंकि संख्या है, राशि भी है। 5 लिखे और 5 के बगल में हम लिखे मीटर या 5 किलो, ठीक है। तो ये जो लिख रहा है 5 मीटर 5 केजी, यही क्या है, इकाई है, ठीक है। तो अब ये राशि है क्योंकि संख्या है तो राशि है, और राशि को किस में व्यक्त किया जा रहा है, इकाई में। इसी चलते हमने लिखा है कि राशि को इकाई में व्यक्त किया जाता है। अगर कोई राशि है तो उसका कोई इकाई होता है, जैसे लंबाई का इकाई मीटर, क्षेत्रफल का इकाई वर्ग मीटर, आयतन का इकाई घन मीटर। ये सारी बातें हम आगे देखेंगे इकाई को। इकाई के प्रकार फिलहाल हम देखेंगे। इकाई 4 प्रकार के, एक सीजीएस इकाई, एक एफपीएस इकाई, एक एमकेएस इकाई और एक एसआई इकाई। इन सारी बातों को हम डिटेल में देखेंगे, आप नोट कीजिए। तो पहले हम एक देखते हैं, सीजीएस इकाई। अब हम देखते हैं सीजीएस इकाई को। यहाँ पर सीजीएस इकाई सी बता रहा है सेंटीमीटर को, जी बता रहा है ग्राम को, और एस बता रहा है सेकंड को। और आप जानते हैं सेंटीमीटर को ये किसका बता रहा है, लंबाई का मात्रक, और ये बता रहा है द्रव्यमान का इकाई। देखिए सीजीएस इकाई में सी का मतलब सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था। और जी, जी बता रहा है ग्राम यानी द्रव्यमान का इकाई, और एस बता रहा है सेकंड यानी समय का इकाई। और ये वाला जो इकाई है सीजीएस इकाई, ये चलता है फ्रांस में, इसलिए इसे फ्रेंच इकाई या मीट्री इकाई भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एफपीएस इकाई।
एफपीएस इकाई। एफपीएस में एफ बता रहा है फुट को और फुट का लंबाई, ये लंबाई का मात्रक है। पी बता रहा है पाउंड को और ये द्रव्यमान का मात्रक है, मतलब इकाई है। और एस बता रहा है सेकेंड यानी समय का इकाई है। और ये वाला जो सिस्टम है एफपीएस, ये चलता है इंग्लैंड में। अब चूंकि इंग्लैंड में चलते हैं तो इंग्लैंड में अंग्रेज लोग रहते हैं और अंग्रेज लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश, इसलिए इस इकाई को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रांस में लंबाई को अलग मापा जा रहा है, इंग्लैंड में लंबाई को अलग मापा जा रहा है। अभी एमकेएस भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति है। अब एमकेएस इकाई, एमकेएस में एम मीटर को बता रहा है और ये लंबाई का मात्रक है। किलो के बता रहा है किलोग्राम को, ये द्रव्यमान का इकाई है। एस बता रहा है सेकेंड और ये समय का इकाई है। और एमकेएस जो पद्धति है वो चलता है अमेरिका में। ठीक है, तो अभी तक आपने 3 पद्धति देखा, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, और ये तीनों 3 देशों में चल रहा है। ठीक है, तो हर देश का अगर अलग अलग लंबाई हो, लंबाई का मात्रक अलग हो, द्रव्यमान का मात्रक अलग हो, तो इससे जो बच्चे एक जगह से दूसरा जगह पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें चीज़ें याद करने में काफ़ी दिक्कतें आएगी। इससे बढ़िया है कि सब लोग यानी अलग अलग देश के लोग या वैज्ञानिक लोग एक जगह बैठे और बैठने के बाद एक ऐसा पद्धति बनाए कि लंबाई का मात्रक सब जगह वही चले। ठीक है, तो इसके लिए एक सिस्टम आया जिसका नाम रखा गया एसआई सिस्टम, जो अभी हम लिखे थे इकाई के प्रकार में चौथा एसआई सिस्टम। ये वाला जगह ठीक है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस ये अपने अपने देश में ठीक हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जो एक ऐसा इकाई हो जो पूरे देश स्तर पे चले और वो इकाई रहेगा एसआई। ठीक है, तो एसआई सिस्टम की जानकारी हम अगले क्लास में प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही।